हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। हिंदी वोकेबलरी से 2 जनवरी का वोकेबलरी का इंपॉर्टेंट वीडियो जल्दी प्रेजेंट करने जा रहा हूँ आपके सामने। तो इंपॉर्टेंट रहेगा वीडियो हर बार की तरह। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले वर्ड के साथ। पहला वर्ड है हमारा हार्टनिंग। हार्टनिंग जो है इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, एक क्वालिटी यहाँ पर बताई गई है। मीनिंग है मेक यू फील हैप्पियर और मोर पॉजिटिव। कॉमन वर्ड है और इसका मीनिंग होता है एक आशाप्रद होना, एक उत्साह, एक आप हैप्पी हैं, एक पॉजिटिव आपके अंदर एक फीलिंग आ रही है इस चीज़ को लेकर कि हाँ इस बार मेरी नौकरी लग जाएगी। आपके लिए एक पॉजिटिव फीलिंग आपके लिए निकल कर आएगा, एक हार्डनिंग उम्मीद है। पेपर आप दे के आए, एग्जाम्स का पेपर दे के आए, आपने अच्छा करा, आपको लगा कि अरे बहुत बेहतरीन पेपर हुआ है मेरा, आपको उम्मीद हुई, एक पॉजिटिव आपके अंदर फील आई कि आपका जॉब लग जाएगा। तो वहाँ पे आपके पास एक आशा जगी, एक उम्मीद जगी आपके अंदर, एक पॉजिटिव उम्मीद जगी। तो वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करेंगे हार्डनिंग। इसके कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ऑप्टिमिस्टिक होना, एक पॉजिटिव होना, पॉजिटिविटी होना किसी अंदर, एक चीयरिंग भाव होना, एक प्रोपिटियस भाव होना आपके अंदर, एक प्रॉमिसिंग भाव, एक एनकरेजिंग आपके अंदर एक फीलिंग आ रही है, आप एनकरेज्ड हैं, मोटिवेटेड हैं। इसके क्या एंटोनिम हो सकते हैं, ये देखेंगे कि डिस्करेज होना, डिसहार्टनिंग होगा, निराशावादी होना आपके अंदर, आप डिप्रेस हैं, आप ड्रियरिंग हैं, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ड्रियरिंग है। एक वर्ड हम यूज़ करेंगे यहाँ पर ग्लूमी, ये इसका एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है स्क्यूड। स्क्वीड एडजेक्टिव है ये भी, और इसका मीनिंग है नॉट एक्यूरेट और एग्जैक्ट, यानी कि एक तरीके से ये इनअप्रोप्रिएट है, एग्जैक्ट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। हिंदी में अगर एग्जैक्ट इसका मीनिंग जो निकलेगा वो निकलेगा विषम, यानी कि काफ़ी हद तक एक ऑड है, काफ़ी ऑड लग रहा है यार ये तो कहते हैं कभी ऑकवर्ड हम यूज़ कर देते हैं एक बार कभी कभार वर्ड। क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं इसके, एक मिस रिप्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं, किसी चीज़ को आप प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, आप मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप डेविएट कर रहे हैं उसको, आप बिल्कुल इतने तरीके से जो है वो फैलाव कर रहे हैं कि वो एग्जैक्टली वो स्ट्रेट जा ही नहीं पा रहा, कोई एक्यूरेसी नहीं पता चल रही उसमें, वो डेविएट हो गया, एक तरीके से अपने रास्ते से भटक गया। एक वर्ड का डिस्टॉर्ट होना, खराब कर देना किसी चीज़ को, डिस्टॉर्ट हम वर्ड यूज़ करते हैं। एक बाइस्ड भी यहाँ पर हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं एज अ सिनोनिम के तौर पर। इसके कुछ एंटोनिम्स देख लेते हैं। एक लेवल होना, लेवल होना मतलब एक तरीके से मतलब एक लेवल में होना, बिल्कुल एग्जैक्टली होना, एक बैलेंस्ड में होना, एक फेयर होना, इम्पार्शियल होना, यहाँ पर इसके एंटोनिम्स हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं रूडिमेंट्री। यहाँ पर भी एडजेक्टिव है ये, और इसका मीनिंग इन्वॉल्व और लिमिट टू बेसिक प्रिंसिपल्स, हाईली नॉट हाईली और फुली डेवलप्ड, यानी कि कोई चीज़ जो है वो बिल्कुल लिमिटेड है, बेसिक अपने मतलब जो है वो जो पहले थी वही ऐसे है। वो कहते हैं कि बाबा आदम के ज़माने की तुम लाइफस्टाइल इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप एक रूडिमेंट्री हो, बेसिक प्रिंसिपल है आप इस्तेमाल कर रहे हो पीछे के, एक तरीके से यानी कि एक रूढ़िवादी सोच है एक तरीके से, ठीक है। अल्प विकसित हिंदी में अगर एग्जैक्ट मीनिंग में देखा जाए तो अल्प विकसित कहने कि वो डेवलप्ड नहीं है प्रॉपर तरीके से, वो मॉडर्नाइज्ड नहीं है, उसके अंदर कोई विकास नहीं नज़र आ रहा है। वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करेंगे रूडिमेंट्री। क्या हो सकते हैं इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं कि इंट्रोडक्टरी है, कि जब कोई इंट्रोडक्टरी होता है तो वो उसमें डेवलपमेंट नहीं होता, वो अपना एक स्टार्टिंग स्टेज में होता है, उसके बाद जब उसमें कुछ कमी होती है तो वो पता चलती है, वो एक इंट्रोडक्टरी है। सैंड बॉक्स हम इस्तेमाल करते हैं कभी कभार, हम कुछ चीज़ नया लॉन्च करते हैं तो हम एक छोटे लेवल पर उसको स्टार्ट करते हैं, तो वो एक इंट्रोडक्टरी हो गया। एक प्राइमरी हो जाता है, प्राथमिक हो जाता है स्तर पर, क्यों सिर्फ एक हमें प्राइमरी स्कूल एक तरीके से जुड़ लें अगर हम उससे, तो ये वो एक नॉर्मल है। उसके बाद उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता है, वो एक प्राइमरी यानी कि एक प्राथमिक है, स्टार्टिंग लेवल है। रूडिमेंटल हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, एक प्रिमिटिव है सोच, प्रिमिटिव है यानी कि पुरानी ख्यालात के लोग हैं ये लोग, ठीक है। इसके अलावा बेसिक भी हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एक एलिमेंट्री हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड। एंटोनिम क्या हो जाएंगे इसके हो जाएंगे एक हायर होना, एक बहुत ही बेहतरीन लेवल पर होना, इवॉल्व होना, मॉडर्न होना, एडवांस्ड होना, ठीक है, वो हम इसके एंटोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विग्निटी। विग्निटी मतलब है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, और उसका मीनिंग है अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग यूजिंग एक्टिंग दैट क्लियरली एक्सप्रेसेस द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समथिंग और समवन, यानी बेसिकली ये कहा गया एक शॉर्ट पीस किसी भी चीज़ का, यानी कि जो जिसके ज़रिए से आप किसी समराइज्ड फॉर्मेट में आप किसी को डिस्क्राइब कर रहे हो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, किसी भी चीज़ की, किसी पर्सन की, उसको आप क्लियरली एक्सप्रेस कर देते हो। वो कहते हैं बेसिकली पेंटिंग्स के टर्म में हम यूज़ करते हैं कि एक पेंटिंग होती है उसको आप इस तरीके से बता दें कि उसमें बहुत सी बारीकियाँ नज़र आती हैं, लेकिन वो शॉर्ट बेस में छोटी सी पेंटिंग में बहुत सी चीज़ों को जब डिफाइन करा जाता है तो वो चीज़ को कहा गया है विग्निटी, यानी कि शॉर्ट पीस या शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग कह लीजिए, म्यूजिक कह लीजिए, आर्ट कह लीजिए, हम कहते हैं कभी कभार एक छोटा शब्द हम यूज़ कर लेते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन वर्ड सुन सकते हैं, कह सकते हैं कि इतनी बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने एक वर्ड में ही समेट दिया, तो वहाँ पर हम उस चीज़ को कहेंगे विग्नेट, ठीक है। वर्ड एनेक्डोट हम इसका सिनोनिम्स ले सकते हैं। एक डेफिनेशन डिफाइनेशन जैसे 3 में बताई थी, व्हाट इज अ मशीन, तो मशीन की डेफिनेशन जो चतुर ने बताई थी वो अलग, अब जब उसने बुक की डेफिनेशन बताई आमिर ने, तो बुक कहाँ से कहाँ खोल दी उसने, तो हम बुक को डिफाइन अगर हम करते हैं तो वो अगर उसको करेंगे तो फिर हम समझ गए कि हाँ क्या मीनिंग है, ठीक है। तो वो बुक, अब बुक को उसने कैसे डिफाइन करा था तो वो चीज़ है, बुक वर्ड को हम ऐसा विग्नेट तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा एक पोर्ट्रियाल कह सकते हैं, हम पोर्ट्रे बनाते हैं किसी की, ठीक है। एक अकाउंट हम बना लेते हैं ना
कि अब अकाउंट है, हम हर एक अकाउंट तो याद नहीं सकते, तो अलग अलग अकाउंट बने होते हैं, सेल्स अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, इस तरीके के हमने डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट बना रखे हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन हुए हम उसको आसानी से मैच कर सकते हैं। तो वहाँ पर एक तरीके से विग्नेट हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड को। क्या होंगे इसके एंटोनिम्स? मिस स्टेट करना, आपका स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है, स्टेट है, तो आप समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक डिस्टॉर्ट है, बिगड़ा हुआ स्टेटमेंट है, आप तरीके से देखा जाए तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीज़ है। एक कंसील हो रहा है, छुपी हुई बात यहाँ पे नजर आ रही है। मिस रिप्रेजेंटेशन में हम वर्ड यूज करते हैं कि वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ये इसके कुछ एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सर्किडियस। सर्किडियस का मीनिंग है, ये एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है लॉन्गर देन द मोस्ट डायरेक्ट वे। क्या मीनिंग है इसका? लॉन्गर देन द मोस्ट डायरेक्ट वे, यानी कि सर्किडियस, समझ में आ रहा है ना कि एक सर्किटरी है, ये ऐसे ऐसे डायरेक्ट नहीं है ये, आप यहाँ से जाओगे ऐसे जाओगे घूमते घूमते तो आपको टाइम लगेगा, स्ट्रेट जाओगे तो सर्किडियस नहीं है। तो ये सर्किटरी घुमावदार बात को करना, तो ये तरीके से सर्किडियस हो गया, डायरेक्ट नहीं है ना, स्ट्रेट जा रहा है, ये घुमा फिरा के चल रही कहानी, वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करेंगे सर्किडियस। क्या होंगे इसके सिनोनिम्स, ये देख लेते हैं। सिनोनिम्स होंगे राउंड अबाउट, घुमाना, एक पेरिफ्रास्टिक वर्ड हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, एक टॉर्टुअस वर्ड यूज़ करते हैं, टॉर्टुअस वर्ड हम यूज़ करते हैं, एक वर्ड यूज़ करते हैं सर्पेंटाइन। सर्पेंटाइन बेसिकली जो जैसे स्नेक जिगजैग चलता है ना, ऐसे करके, ऐसे तो नहीं चलता बेसिकली, ये ऐसे, ये सर्पेंटाइन है, ये स्ट्रेट नहीं है, ये स्ट्रेट नहीं है, ये एक तरीके से सर्किडियस वे में चल रहा है। क्या होंगे इसके एंटोनिम्स, ये देख लेते हैं कि स्ट्रेट है, सीधे है, फोर्थराइट, टू द पॉइंट बात करने वाली, डायरेक्ट बात करना, स्टेडी होकर बात करना, सीधे, बिल्कुल कोई घुमा फिरा की बात नहीं, सीधे मुद्दे की बात, कम टू द पॉइंट, सीधे, वहाँ पर हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं एज एन एंटोनिम सर्किडियस का। अगला वर्ड देख लेते हैं, अगला वर्ड है हमारा अनफर्ल्ड। ये एक वर्ब है, एक्शन की बात है यहाँ पर। मेक और बिकेम स्प्रेड आउट फ्रॉम अ रोल्ड और फोल्डेड स्टेट, यानी कि आपने किसी चीज़ को फैला दिया, खास तौर पर जो चीज़ रोल्ड थी या जो चीज़ फोल्ड थी आपने उसको स्प्रेड कर दिया। जब हम फ्लैग होइस्ट करते हैं, इंडिया का नेशनल फ्लैग हम जब होइस्ट करते हैं तो वो एक फोल्डिंग पोजीशन में होता है, और उसे जब अनफोल्ड करते हैं तो मतलब वहाँ पर होता है आप उसे अनफर्ल कर रहे हैं, यानी कि आप उसे खोल रहे हैं, किसी को ओपन कर रहे हैं। रोलिंग पोजीशन में है कोई चीज़ तो आप उसको अगर ओपन कर रहे हैं तो आप वो अनफर्ल कर रहे हैं, या कोई भी चीज़ आपके सपोज कपड़े फोल्ड पड़े हुए हैं तो आपने जब उनको खोला तो वो अनफर्ल्ड हो गए, आपने ओपन कर दिया उसे, तो वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करेंगे अनफर्ल्ड। क्या होंगे इसके सिनोनिम्स? अनफोल्ड कर देना, अनट्विस्ट कर देना, ठीक है, इनके इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम होंगे आप ब्लॉक कर रहे हैं किसी चीज़ को, क्लॉक कर रहे हैं, रोक रहे हैं, ये कुछ इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अगला वर्ड है डेनियल, मतलब नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच, और इसका मीनिंग है स्टेटमेंट दैट समथिंग इज नॉट ट्रू और डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर रिफ्यूजिंग टू अलाउ समबडी टू डू और डू समथिंग, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, वो है ही नहीं, आप डिनाई कर रहे हैं किसी चीज़ को, ठीक है, दूसरी चीज़ में रिफ्यूज़ कर दे रहे हैं, आप किसी को काम, कोई काम करने को, या आप कोई आपसे कुछ कह रहा था आप उसे मना कर दे रहे हैं, तो आप उसे डिनाई कर रहे हैं, वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करेंगे डिनायल। डेनियल नहीं होगा, वर्ड होगा डिनायल, डिनायल। क्या होगा इसका सिनोनिम्स होंगे, आप रिफ्यूटेशन हो जाएगा, यानी कि आप रिफ्यूट कर रहे हैं किसी को, रिप ऑफ कर रहे हैं, स्पर्न कर रहे हैं, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके एंटोनिम्स होंगे आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं, आप एक्सेंट दे रहे हैं, किसी के कंसेंट दे रहे हैं, वहाँ पर हम इसका एज एन एंटोनिम इन वर्ड को हम यूज़ कर सकते हैं एनएल का। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनएविटेबल, मीनिंग सर्टेन टू हैपन एंड अनेबल टू बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड। एडजेक्टिव इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है और इसका मीनिंग है सर्टेन टू हैपन, यानी कि होना ही होना है, इसे कोई रोक ही नहीं सकता, यानी हमारी अगर हम दुनिया में आए हैं तो हम दुनिया से जाएंगे भी ज़रूर, यानी हमारी डेथ का होना होना ये बिल्कुल पक्का है, ये इनएविटेबल है। ऐसा नहीं है कि हम जिंदगी मतलब जीते ही रहेंगे, दुनिया ख़त्म हो जाए उसके बाद भी हम जीते रहेंगे, नहीं, हमें जाना ही है इस दुनिया से, ये बात इनएविटेबल है, यानी होना ही है, इसको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते, इससे हम बच भी नहीं सकते। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? इनएक्सोरेबल है ये बात, ये श्योर है, सर्टेन है, पक्की बात है, ये इनएस्केपेबल है, ये इनइलेक्टेबल है, ये क्या है? इनइलेक्टेबल है, ये इनइलेक्टेबल है, अनअवॉइडेबल है। क्या होंगे इसके एंटोनिम्स? एंटोनिम्स होंगे इसके अनश्योर है, ये पता ही नहीं चल रही, ये बात पता नहीं चल रही, अनश्योर है, हम श्योर नहीं है, हमारे पास श्योरिटी नहीं है इस चीज़ को लेके, डाउटफुल में है हम, डिवॉइस है हमारे अंदर, ये कन्फ्यूजन सी है, ये अवॉइडेबल है, हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसके एंटोनिम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसेंसस, और कंसेंसस का मतलब होता है अ जनरली एक्सेप्टेड ओपिनियन, पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन है, और कंसेंसस इसकी हिंदी जो कही जाएगी वो सर्वसम्मति कही जाएगी, यानी कि सर्वसम्मति से, ठीक है, सबकी सहमति से, आपसी सहमति से मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ, अब आपसी फैसला करने के बाद ही मैंने फैसला लिया है, सबकी इस पे सहमति है, सब इस पे एग्री हैं, वहाँ पर वर्ड यूज़ करेंगे कंसेंसस। क्या होगा? कंसेंट होना, यूनानिमस होना, कहते हैं एक यूनानिमसली वोट दिया हुआ है, उन सब ने एक मत होकर वोट दिया है,
यूनिसन हम एक वर्ड यहाँ पर यूज़ करते हैं। इसके बाद अकॉर्ड कर लेना, एग्रीमेंट कर लेना, कंकरेंस कर लेना, ये सिमिलर वर्ड है। क्या होंगे इसके एंटोनिम्स? एंटोनिम्स होंगे डिसएग्रीमेंट है, रेजिस्टेंस है, आप रोक रहे हैं किसी को, आप कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। इस तरीके से एक वर्ड यूज होता है यहाँ पर पोलराइजेशन, पोलराइजेशन कर रहे हैं आप एक पोलराइजेशन कर रहे हैं। हिंदी में इसका मीनिंग जो होगा वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, आप इसे सर्च करिएगा पोलराइजेशन की हिंदी क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रॉम्प्ट करना। प्रॉम्प्टेड जो है वो एक वर्ब है और इसका मीनिंग होता है टू कॉज समथिंग टू हैपन, यानी कि किसी चीज़ का होना बेसिकली कहा, यानी कि आप टू कॉज समथिंग टू हैपन, यानी कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कुछ हैपनिंग्स हो रही हैं या आप प्रेरित कर रहे हैं किसी चीज़ को, या किसी चीज़ से किसी को आप प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि वो ऐसा कर दे भाई मेरे लिए, तो वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं प्रॉम्प्ट, यानी कि एक्शन करवाना किसी चीज़ से, प्रेरित करना तरीके से आप एनकरेज कर रहे हैं किसी को, इन्फ्लुएंस कर दे रहे हैं, वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं प्रॉम्प्टेड। मीनिंग क्या होगा? मीनिंग के अलावा इसका हम सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स है किसी को परसुएड करना, कन्विंस कर लेना, इंसाइट कर लेना, आप किसी को इम्पल कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं। एक वर्ड हम कर लेंगे स्टिमुलेट कर रहे हैं, आप एनकरेज कर रहे हैं, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या होंगे? आप किसी को इम्पीड कर रहे हैं, आप रोक रहे हैं, किसी को आप लिमिट में रख रहे हैं, किसी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, हिंडर कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, ये इसके कुछ एंटोनिम्स हो जाएंगे। कुछ ईडियम्स हैं उनको देख लेते हैं। पहला ईडियम जो है वो हमारा है शेड लाइट ऑन, और इसका मीनिंग है टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग और टू मेक समथिंग ईजियर टू अंडरस्टैंड। शेड लाइट का मतलब ये है कि आप कोई पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो आप किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी आप उस पर तरीके से रोशनी मार रहे हैं। रोशनी मारने का मतलब ये है कि आप कोई चीज़ किसी को दे रहे हैं। जैसे जब लाइट पड़ती है तो वो चीज़ विजिबल हो जाती है, यानी कि एक तरीके से किसी को दिखना नजर में आ जाती है कि वो चीज़ किसी को नजर में आ जाती है, तो वो चीज़ है कि आप कोई किसी चीज़ को कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप किसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप उस चीज़ पर अपनी डिस्कशन कर रहे हैं, वहाँ पर आप एक बात रख रहे हैं, वो शेड लाइट होनी है। इन्फॉर्मेशन किसी तरीके से कोई आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कोई चीज़ ऐसी है जिसको समझाने में आप आसानियाँ हो रही हैं, तो वहाँ पर हम वो ईडियम यूज़ करेंगे शेड लाइट ऑन। नेक्स्ट ईडियम है टर्न्स अ ब्लाइंड आई। टर्न्स अ ब्लाइंड आई मीनिंग प्रेजेंट नॉट टू नोटिस। समझने में आसान है, यानी कि टर्न्स अ ब्लाइंड आई मतलब एकदम आंखें मोड़ लेना, आंखें मोड़ लेना, अब टेंड करने की मैंने देखा ही नहीं। किसी के सामने कोई क्राइम हो रहा है और उसने अपनी आंखें बेर ली हैं दिखाने के लिए कि भाई मैंने देखा ही नहीं था, कुछ हुआ था नहीं हुआ था, मैंने इग्नोर कर देना। इस तरीके से टर्न्स अ ब्लाइंड आई है, वहाँ पर हम ईडियम यूज़ कर लेते हैं कि प्रटेंड कर रहे हैं कि हमने देखा ही नहीं, नज़रअंदाज कर दिया हमने। नेक्स्ट ईडियम है कूल एज अ ककम्बर मीनिंग वेरी काम एंड रिलैक्स्ड, बहुत ही शांत स्वभाव है, एकदम बिल्कुल रिलैक्स है। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स है, कोई मतलब नहीं भाई, जो हो रहा है होने दो भैया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम वर्ड इडियम यूज़ करेंगे कूल एज अ ककम्बर। कुछ फ्रेजल वर्ब, दो फ्रेजल वर्ब देखे हैं, उनको देख लेते हैं। पहला फ्रेजल वर्ब है बीफिंग अप। बीफिंग अप का मतलब है टू मेक समथिंग बिगर, बेटर, मोर इंटरेस्टिंग, यानी कि किसी भी चीज़ को आप जो है वो बेहतर बना रहे हैं, इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, स्ट्रांग बना रहे हैं, इफेक्टिव बना रहे हैं। आप किस तरीके से बना रहे हैं? बेसिकली सपोर्ट देके आप बना रहे हैं किसी चीज़ को, तो वो बीफिंग अप हो गया, वहाँ पर आप उसको स्ट्रांग बना रहे हैं। लास्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा कैरीज आउट मीनिंग टू डू समथिंग दैट यू हैव सेड यू विल डू और हैव बीन आस्क्ड टू डू। कैरी आउट का मतलब कोई चीज़ आपसे कही गई है और आप उसे कर रहे हो, तो आप कैरी आउट कर रहे हो, जो तुमसे कहा गया है करने के लिए वो तुम कर रहे हो, तो वो कैरी आउट करना वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं, यानी किसी एक्शन को करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, यानी आप कोई काम यानी कोई टास्क आप परफॉर्म करने की बात करी गई है आपसे, तो आप उसको कैरी आउट कर रहे हैं। कोई टास्क आपको दिया गया है तो आप उस टास्क को जो है वो कैरी आउट कर रहे हो, उस काम को आप कर रहे हो जो आपसे कहा गया है, तो वहाँ पर हम फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं कैरीज आउट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दो फ्रेजल वर्ब और तीन इडियम्स के साथ कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी थी जो मैंने आपके सामने भी आपको समझाई, एक्सप्लेन करा इजी लैंग्वेज में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं हिंदी वोकेबलरी से एक और सेशन के साथ। इसी के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।